डे 4, चौथा एपिसोड, हैबिट फॉर्मिंग डे। बहुत बार सुना ना? नहीं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने आप को चीटिंग करने से स्टॉप करवा सकते हो। स्टॉप चीटिंग योरसेल्फ, बिकॉज ये होगा ना तभी जाके हैबिट फॉर्म होगी। एक सबसे बड़ा झूठ जो आप इतने सालों से अपने आप को बोल रहे हो कि टाइम नहीं है मेरे पास, कि जिस दिन टाइम होगा ना उस दिन ये सारी चीजें करना स्टार्ट करूंगा। द फैक्ट सेज दैट कि मानो कि ना मानो, आपके पास आज उन हर चीज के लिए टाइम है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टाइम है कि आप दिन के अंदर 30-40 मिनट इंस्टाग्राम की रील्स देख सको। आपके पास टाइम है कि एटलीस्ट आप दिन के अंदर 30-40 मिनट्स फेसबुक और ट्विटर के अंदर अलग अलग चीज़ें स्टॉक कर सको। आपके पास टाइम है आप मिनिमम 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर, आसपास के लोगों के साथ कोविड के रेफरेंस के अंदर गॉसिप करने के अंदर टाइम इन्वेस्ट करो। राइट, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ठीक है यार, लॉकडाउन के अंदर हो, क्वारंटाइन के अंदर हो, ये सिम्टोमेटिक हो, घर पे बैठे हो, फ्री हो, काम कम है, तो एक काम करते एटलीस्ट है ना, दिन के अंदर 5-10 पेज तो रीड करना स्टार्ट करो। बस उस ड्यूरेशन पर सबसे बेस्ट डायलॉग मालूम है क्या निकलेगा? टाइम नहीं है। राइट, ये सबसे बड़ा झूठ है। इस झूठ से सबसे पहले अपनी फ्रेम को बाहर निकालो, तब जाके आप अपने डेवलपमेंट के रेफरेंस के लिए मेहनत कर सकोगे और उसके अंदर आगे बढ़ सकोगे। हैबिट फॉर्मिंग डे सिंपली एक ही चीज समझाता है कि अपनी जिंदगी के अंदर ना सिंसियरिटी डेवलप करना स्टार्ट करो। बिकॉज जब सिंसियरिटी नहीं होता ना तो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करता है, वो अपने आप से झूठ बोलता है, अपने आप से चीटिंग करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं क्लोज योर आईज, लेट्स डू मेडिटेशन, राइट, तो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक जो आंख बंद कर देते, मुझे फॉलो करते हैं, वेरी गुड, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकोगे। दूसरे ऐसे होते हैं, हमको आंख बंद नहीं करनी, आपको जो हो वो कर लो, अगेन वेरी गुड, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकोगे। अगर ये 2 कैटेगरी के अंदर हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3rd कैटेगरी जो होता है ना, साजन ने कहा आंख बंद करो, अपना आंख बंद की, 3-4 मिनट के बाद ऐसे आंख खोलना स्टार्ट किया, क्या आंख करना बंद करना क्यों बोला, राइट, व्हाटएवर इट इज। ये जो 3rd कैटेगरी जो है ना, जो हाँ में भी नहीं है, ना में भी नहीं है, वो हाईएस्ट स्ट्रगल करते हैं। और वो हाईएस्ट स्ट्रगल इसीलिए करते हैं बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज लैकिंग है, दैट इज लैक ऑफ सिंसियरिटी। आप मुझे कहते हो कि साजन मैं अपने रूम के अंदर जाऊंगा और 1 घंटे तक पढ़ाई करने वाला हूं, वेरी गुड, आपने बोला है आप करोगे, आप 100% आगे बढ़ सकते हो। आपने बोला है कि मैं पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, अगेन वेरी गुड, आपने डिसाइड किया आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप 100% आगे बढ़ोगे। लेकिन जब आप रूम के अंदर जाते हो, 10 मिनट किताब पढ़ते हो और 10 मिनट के बाद वो इंस्टाग्राम की रील्स या पोस्ट देखना चालू कर देते हो, अगेन लैक ऑफ सिंसियरिटी, चीटिंग योरसेल्फ। आप साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली ये मानते हो कि किसी के पैर छूना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप बहुत आगे बढ़ सकोगे। आप साइकोलॉजिकली ये मानते हैं कि भाई पैर छूने से कुछ नहीं होता, मैं किसी के पैर नहीं छूने वाला हूं, अगेन वेरी गुड, आप बहुत आगे बढ़ सकोगे। लेकिन ये जो 21st सेंचुरी वाला ट्रेंड है ना, पैर छूने के लिए ऐसे कमर भी नहीं झुकते, पैथेटिक, लैक ऑफ सिंसियरिटी। लैक ऑफ सिंसियरिटी सिर्फ एक ही चीज आपकी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ाता है, उसे मैं कहूंगा चीटिंग योरसेल्फ। एक मोमेंट के लिए सोचो, इतने सालों तक इतने लोगों ने आपको गाइड किया, इतने सालों तक अलग अलग किताबें ढूंढी, अलग अलग किताबें पढ़ी, अलग अलग मूवीज देखे, इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी आप वो एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हो जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है? जस्ट बिकॉज अब जब इंटरनल ऐसा फील आता है ना कि चल यार वेट कम करते हैं, चल यार कुछ नया इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर लाते हैं, चल यार आज से एक नई आदत इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनल आवाज मालूम है क्या आता है? ए फेंकू, लिमिट में रहे, 2 दिन तक सुधरा हुआ रहेगा, 3rd डे जैसे था वैसे का वैसा हो जाएगा। सिर्फ जिंदगी के अंदर सिंसियरिटी आ गया ना, विल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो खोया वो कॉन्फिडेंस है ना कि यार वो फील और वो एनर्जी नहीं आ रहा है, वो वापस आ जाएगा और आप अपनी लाइफ को एक्चुअली जी पाओगे। कोविड की इस महामारी के अंदर सबसे स्पीड के अंदर अगर आपको और आपके परिवार को हेल्दी रख सकता है और इस महामारी से अगर आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हो और बाहर निकाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंसियरिटी, आपका विल पावर और आपका कॉन्फिडेंस निकाल सकता है। एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद वन थिंग, कि आप कौन से इंटेंशन के साथ, कौन से पर्पस के साथ और कौन से विजन के साथ कोई भी चीज कर सकते हो। अगर विजन के बिना कोई भी चीज करोगे, इट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। और विजन और इमोशंस के साथ अगर सिंसियरिटी ऐड किया है, तो चाहे कितनी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, आप उससे बहुत ही फास्ट बाहर निकल पाओगे।
मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। आज से लेके कुछ साल पहले माई मॉम वॉज ऑलरेडी अ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। उनकी दोनों किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी थी एंड अनफॉर्चुनेटली वो वेंटिलेशन के ऊपर गए। वेंटिलेशन के अंदर से तकरीबन ऑलमोस्ट अराउंड 18-19 घंटे के बाद वो वापस आए। तो 2 महीने के बाद जैसे ही वो वेंटिलेशन से निकले, उसके 2 महीने के बाद आई सिंपली आस्क्ड वन क्वेश्चन टू माई मॉम। मैंने मेरी माँ से सिर्फ एक सवाल पूछा कि मॉम ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप वेंटिलेशन के ऊपर थे, जब आपके दोनों हाथ बंधे हुए थे, आपके दोनों पैर बंधे हुए थे और मुंह के अंदर से ऑलरेडी एक पाइप अंदर गया था, उस ड्यूरेशन पर आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे थे और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको हिम्मत दी? मेरी माँ ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया और कहा कि साजन, जब मैं वेंटिलेशन पर थी ना, तो उस ड्यूरेशन पर मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही थॉट था कि मुझे है ना, नंबर 1 जीना है। और ये थॉट के पीछे जो मेरे इमोशंस थे ना, वो सिर्फ एक ही थे कि मेरे जो 3 बच्चे हैं, राइट, मुझे उनके लिए जीना है। बिकॉज अगर आज मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरे 3 बच्चों को क्या होगा? ये थॉट मुझे बार बार इंस्पायर करता था सांस लेने के लिए, और मेरा इंटरनली जो फील और विजन था ना, और ज्यादा मजबूत होता जाता था। वेंटिलेशन की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंसान की खुद के साथ होती है। तो अगर आपके परिवार के अंदर से, आपके आसपास के लोगों के अंदर से, ये महामारी के अंदर कोई भी इंसान अगर आईसीयू के अंदर है, ऑक्सीजन के ऊपर है या वेंटिलेशन के अंदर है, तो वो सिर्फ एक ही चीज सीख कर रहा है, और वो है आपका डिवोशन। आप उनको जो हिम्मत देते हो, वो आपके वर्ड्स, आपके एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कि सुबह हिम्मत देते शाम को छोड़ दिया। नो, कंटिन्यूस एफर्ट्स देना स्टार्ट करो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर वो सिंसियरिटी होगा, वो विजन होगा, वो इमोशंस होंगे, वो फील होगा कि यार इसको तो है ना, इधर से बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब एक परिवार पूरे डेडिकेशन के साथ एक आदमी को बचाने के पीछे लग जाता है ना, तो वो ऊपर वाला भी सारे के सारे एफर्ट्स दे देता है उसको बचाने के लिए। डे 4 का चैलेंज आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जब आपके डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप आइसोलेशन के अंदर हो, आप माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट हो, आपको घर पर हो, तो सबसे पहला आपका आज से एक टारगेट सेट कर दो कि जब तक ये महामारी इस दुनिया से चली नहीं जाती या फिर एक्सट्रीम लेवल पर रिड्यूस नहीं हो जाती ना, तब तक आज आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा मुझे। 2 थिंग्स। नंबर 1, आज से इतना कमिटमेंट करो कि आप और आपके साथ साथ आपके परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं ना, दिन के अंदर एटलीस्ट 2 बार आप सबके ऑक्सीजन मेजर करोगे और सबका टेम्परेचर मेजर करोगे, राइट? बिकॉज जितना अर्ली स्टेज पर हम ध्यान रखेंगे, उतना ही फास्ट इस बीमारी से बच पाएंगे। एंड नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर वन थिंग कि एटलीस्ट पूरे दिन के अंदर एक बार आपके जितने भी परिवार वाले, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबका इंटेक, फूड इंटेक के अंदर ना कुछ एक्सट्रीम हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर वाला जाना चाहिए। एंड लास्ट बोनस थिंग, एटलीस्ट इतना कोशिश करो कि इस लॉकडाउन के अंदर जब आप टोटली फ्री हो, तो इन्हीं इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना के एटलीस्ट हर रोज 15 से 20 मिनट कुछ नया सीखना स्टार्ट करो। ये 3 चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, वो 3 चीज आपको डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी आदत के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि आने वाले 1-2 साल तक, जब तक ये महामारी एक्सट्रीम लेवल पर खत्म नहीं होता, तब तक आप और आपका परिवार टोटली सेफ रहना चाहिए। और सेफ रहते रहते, जब मैं 15-20 मिनट लर्निंग का बोल रहा हूं ना, तो मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली भी आपने आपको लिफ्ट करना है। अगर ये 3 चीज भी अगर आपने करना स्टार्ट की, तो मैं ऐसा समझूंगा कि शायद ये जो एफर्ट्स आज मैं दे रहा हूं, उसके साथ 100% कंपेंसेशन हो जाएगा। बस हिम्मत दो, पॉजिटिव बोलो, लोगों को पॉजिटिव एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, ये 3 चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करो। आखिर में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। इट्स यू वर्सेस यू इन द एंड।